हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 में कृष्ण रसायन सरफेस केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोलाइटी विलयन को शुद्ध करने की विधियां, मतलब प्यूरिफिकेशन मेथड ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका अपोहन, डायलिसिस। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है इसमें आपका अपोहन। होते तीन है, एक होता है अपोहन, एक होता है वैद्युत अपोहन और एक होता है आपका अति सूक्ष्म निस्यंदन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, सब एक एक करके सबको बताएंगे। तो हमको कोलाइडी विलयन को शुद्ध करने की आवश्यकता क्यों होती है? जब हम लोग कोलाइडी विलयन बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ वैद्युत अपघट्ट की अशुद्धियां रह जाती हैं, बाकी रह जाती हैं। मतलब ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हम लोग शुद्ध बना लें। ठीक है, उसको शुद्ध करने के लिए शुद्ध करने की जरूर होती है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग कोलाइडी विलयन में ये मेथड यूज करते हैं, अपोहन। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं, इसका एग्जांपल देखिए। हम लोग जानते हैं कि ब्लड भी एक क्या है, कोलाइडी विलयन है। ब्लड हमारा मतलब खून जो है वो कोलाइडी विलयन है। उसको भी हम लोग क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। किस प्रोसेस से? डायलिसिस प्रोसेस। अस्पताल में जाते हैं तो क्या कराते हैं, जैसे हमारी किडनियां खराब हो जाती हैं, जैसे हमारी जो किडनियां होती हैं एक डायलिसिस का काम करती है। ठीक है, मान लीजिए अगर किडनियां खराब हो जाती हैं तो अस्पताल में जाके ब्लड जो होता है डायलाइजर से क्या होता है, प्योर होता है। ठीक है, शुद्ध होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला मेथड है अपोहन। ठीक है, अब अपोहन में हमको क्या करना पड़ता है, इस तरीके का एक डायग्राम होता है आपका। ठीक है, डायग्राम सबसे पहले समझ लीजिए। एक टैंक होगा, उसके अंदर एक साइड से जल प्रवाहित होगा और दूसरे साइड से जल निकल जाएगा। ठीक है, एक क्या होंगे, चर्म पात्र झिल्ली, पार्चमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, पार्चमेंट पेपर कह सकते हैं, पार्चमेंट मेम्ब्रेन कह सकते हैं, चर्म पात्र झिल्ली। ठीक है, में हम लोग कोलाइडी कण लेकर इसमें क्या कर देते हैं, इस विलयन में डुबा देते हैं। अब चर्म पात्र झिल्ली का काम क्या होता है, एक आपने पढ़ा होगा क्रिस्टलाव और एक पढ़ा होगा कोलाइडी। क्रिस्टलाव क्या होते हैं, जो चर्म पात्र झिल्ली द्वारा क्या होते हैं, फिल्ट्रेट होके निकल जाते हैं। ठीक है, चर्म पात्र झिल्ली द्वारा फिल्ट्रेट होके निकल जाते हैं। ठीक है, तो इसमें से क्या होता है, इनके जो क्रिस्टलाव होते हैं, जो अशुद्धियां होती हैं, उनको हम लोग क्या मानते हैं, क्रिस्टलाव मानते हैं। ठीक है, तो क्या होंगे, जल की धारा के साथ क्या होंगे, इसमें से होकर निकल जाते हैं। जो डार्क दिख रहे हैं आपको, ये वाले, इसको हम लोग ने क्रिस्टलाव माना। ठीक है, ये क्या होंगे, इनके छोटे छोटे होल से होकर निकल, मतलब इनका जो साइज होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, और कोलाइड का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो जो अशुद्धियां होती है वो छोटे छोटे क्या होती हैं, चर्म पात्र झिल्ली के छोटे छोटे होल से होकर गुजर जाती हैं और जल के साथ क्या होती है, बाहर निकल जाती है। जल के साथ फ्लो होके बह के क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। ठीक है, और हमको इसमें क्या बनता है, शुद्ध कोलाइडी कण इसमें हमको प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा अपोहन। ठीक है, अपोहन का मतलब क्या होता है, कोलाइडी कणों को शुद्ध करना ही अपोहन कहलाता है। सिंपल है, कोलाइडी कणों को शुद्ध करना ही अपोहन कहलाता है। ठीक है, अब अपोहन अगर हम लोग चर्म पात्र झिल्ली द्वारा करें तो वो अपोहन होता है, और एक अगर मान लीजिए दूसरा जो मेथड होता है वैद्युत अपोहन। दूसरा मेथड होता है वैद्युत अपोहन, मतलब इलेक्ट्रिकल डायलिसिस। इसमें क्या होता है, वैद्युत अपोहन में क्या होता है, यहाँ पर किनारे साइड और यहाँ पर हम लोग क्या लगा देते हैं, कैथोड और एनोड को सेट कर देते हैं। उनका रिलेशन किससे कर देते हैं, बैटरी से। ये हमने लगा दिया कैथोड लगा दिया, इसका रिलेशन कर देते हैं बैटरी से, हो गया कैथोड। इसी में ही हम लोग कैथोड लगा देते हैं, नेगेटिव चार्ज, एनोड को होता है पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होता है, जो अशुद्धियां होती हैं, जैसे मान लो इसमें धन आयनिक अशुद्धियां हैं, तो कहाँ जाएंगे, वो कैथोड की तरफ क्या होती है, जाके सबमिट हो जाती है, और जो ऋण आयनिक अशुद्धियां होंगी वो एनोड की तरफ जाकर क्या हो जाती है, सबमिट हो जाती है, मतलब कलेक्ट हो जाती है। ठीक है, बस इसमें इतना होता है। वैद्युत अपोहन में क्या होता है, जो
नॉर्मल अपवहन होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग, वैद्युत अपवहन में दोनों साइड हम लोग इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं, एक साइड कैथोड लगा देंगे, दूसरी साइड एनोड लगा देते हैं। तो अगर इसमें कोई वैद्युत अपघट मतलब वैद्युत अपघट की अशुद्धियां है तो उसमें जो पॉजिटिव मतलब धनात्मक अशुद्धियां होंगी वो कैथोड पे जाके जमा हो जाएंगी और जो ऋणात्मक अशुद्धियां होंगी वो एनोड की तरफ जाकर जमा हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार ये जो मेथड होता है ये अपवहन कहलाता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे अति सूक्ष्म निस्यंदन मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की। ठीक है, अब हमको इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अति सूक्ष्म का मतलब हमको माना जो हमारे कण होंगे वो क्या होंगे, बहुत ही छोटे होंगे, बहुत ही छोटे होंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग अपवहन का यूज नहीं कर सकते। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब ऐसे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब होता है फिल्ट्रेशन होगा लेकिन ऐसे कणों का, छोटे छोटे कणों का, मतलब जिनकी जो हमको नेक्ड आइस मतलब हमारी जो क्या होती है आइस वगैरह जो होती है माइक्रोस्कोप उससे भी नहीं दिखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा फिल्टर पेपर होता है, फिल्टर पेपर, ठीक है, उसको हम लोग बनाते हैं अल्ट्रा फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर को बनाते हैं अल्ट्रा फिल्टर पेपर। देखो फिल्टर पेपर क्या होता है, इस तरीके का होता है व्हाइट कलर का। अब उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसके कारण उसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, दिखते नहीं हम लोग को लेकिन उसमें से क्या करते हैं, अशुद्धियां छन के बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, अब अल्ट्रा फिल्टर पेपर में क्या होता है, यही जो कण होते हैं, यही जो होल्स होते हैं बहुत छोटे और छोटे छोटे हो जाते हैं, बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं। ठीक है, और छोटे करना है इनको, और छोटा करना है, बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं। ठीक है, इसमें थोड़े बड़े बड़े होते हैं फिल्टर पेपर में। अल्ट्रा फिल्टर पेपर में क्या होते हैं, इनका जो साइज होता है बहुत छोटे छोटे हो जाता है। तो ये क्यों होता है, तो फिल्टर पेपर को हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर पेपर को हम लोग क्या करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं अल्ट्रा फिल्टर पेपर में, इससे हम लोग लेंगे ईथर या अल्कोहल, ईथर या अल्कोहल के मिक्सचर में नाइट्रो सेल्यूलोज 5% नाइट्रोसेल्यूलोज और ईथर या अल्कोहल का मिक्सचर, इसमें हम लोग अल्ट्रा फिल्टर पेपर को क्या कर देते हैं, डिप कर देते हैं। तो इनके जो होल्स का जो साइज होता है कुछ समय बाद इसको हम लोग बाहर निकालते हैं, फिर इसको सुखाते हैं, हमको अल्ट्रा फिल्टर पेपर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हमको अल्ट्रा फिल्टर पेपर प्राप्त हो जाता है। जब हमको छोटी छोटी अशुद्धियों को इसमें क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है, तो हम लोग अल्ट्रा फिल्टर पेपर का यूज करते हैं। इसीलिए इस मेथड को हम लोग कहते हैं अति सूक्ष्म निस्यंदन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ओके, इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। एक बार और समझ लीजिए आप लोग, सबसे पहले हमने बताया कोलाइटी विलयन को शुद्ध करने की 3 विधियां होती हैं, अपवहन, वैद्युत अपवहन और या आपका अति सूक्ष्म निस्यंदन। अपवहन में क्या बताया, कोलाइटी विलयन को चारोपात झिल्ली द्वारा जल की तेज धारा के द्वारा प्रवाहित करने पर जो अशुद्धियां होती हैं वो क्या होती हैं, जल के साथ प्रवाहित हो जाती है और हमें शुद्ध कोलाइटी विलयन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसके बाद वैद्युत अपवहन बताया। वैद्युत अपवहन में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, मतलब वैद्युत करंट का यूज करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसी टैंक में हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड, एक साइड कैथोड लगाते हैं, दूसरी साइड एनोड लगाते हैं। अगर वैद्युत अपघट होगा तो वैद्युत अपघट में जो पॉजिटिव चार्ज वाला आयन होगा, पॉजिटिव चार्ज की जो अशुद्धियां होगी कैथोड की तरफ जाकर कलेक्ट हो जाएगी और जो नेगेटिव चार्ज की अशुद्धि होगी वो एनोड की तरफ जाके कलेक्ट हो जाएगी। इस प्रकार से हमको अशुद्धियां दूर हो जाती है वैद्युत अपवहन द्वारा। इसके बाद आता है अति सूक्ष्म निस्यंदन। अति सूक्ष्म निस्यंदन में क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इससे पता ही चल रहा है कि फिल्टर पेपर में क्या होते हैं, जो मतलब जो उनके होल्स का जो साइज होता है वो काफी बड़ा बड़ा होता है, जिससे क्या होता है कोलाइटी कण भी इसके साथ छन के निकल सकते हैं। फिल्टर पेपर से कोलाइटी कण भी इसके साथ छन के निकल सकते हैं। तो इसके लिए हमको जरूरत पड़ती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की। ठीक है, अल्ट्रा फिल्टर पेपर की। तो फिल्टर पेपर को हम लोग बदलते हैं अल्ट्रा फिल्टर पेपर में। कैसे, फिल्टर पेपर को हम लोग डुबा देंगे किसके विलयन में, ईथर या अल्कोहल प्लस नाइट्रोसेल्यूलोज के 5% विलयन में। ठीक है, ईथर या अल्कोहल लेंगे और प्लस नाइट्रोसेल्यूलोज का 5% विलयन लेते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग फिल्टर पेपर को डुबा देते हैं। डुबाने के पश्चात कुछ देर बाद इसको सुखाकर क्या करते हैं, अल्ट्रा फिल्टर पेपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। और जब इससे अशुद्धियों को हम लोग छानते हैं
तो केवल छोटी छोटी अशुद्धियां इससे छनकर बाहर निकल पाती हैं और कोलाइडी कण क्या जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार से अगर हमारे कोलाइडी विलयन में बहुत ही सूक्ष्म अशुद्धियां होंगी तब हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का यूज करते हैं, मतलब अल्ट्रा फिल्टर पेपर का यूज करते हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ओके, सो आई होप आप लोग को ये आज का टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा। थैंक यू।